बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और उसका फर्स्ट टॉपिक हम आज जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में स्टेप्स होंगे कुछ। उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूटर की डेफिनेशन जो है वो रीड करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में आप समझेंगे। व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम कंप्यूटर? कंप्यूटर इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जनरल पर्पस के लिए, बहुत से मकासद के लिए, जनरल मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें दैट टेक रॉ डाटा एज इनपुट, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ डाटा को इनपुट के तौर पे लेते हैं। इनपुट मीन्स के जो चीज़ कंप्यूटर को दी जा रही होती है ना, कोई कमांड या कोई इंस्ट्रक्शंस, वो इनपुट कहलाती हैं। ठीक है, तो रॉ डाटा क्या होता है? रॉ डाटा वो डाटा होता है जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता, जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, अरेंज्ड फॉर्म में नहीं होता है। जो है बस आपके पास है चीज़ पड़ी हुई, क्यों है, क्या है, उसको करना क्या है, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। देन आप क्या करते हैं, वो आपके पास एक डाटा मौजूद है, आपने इनपुट देनी है कंप्यूटर को। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। ऐसा डाटा जो कि प्रोसेस, जिस पे प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, जिस पे अभी प्रोसेसिंग होनी बाकी होती है, वो आपका कहलाता है रॉ डाटा। तो रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर से हम रॉ डाटा लेते हैं। कंप्यूटर जो है वो रॉ डाटा लेता है यूजर से इनपुट के तौर पे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन, जो भी कमांड वो दे रहा है। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, उसके बाद उसे पता चला कि इस पर क्या प्रोसेसिंग करनी है, तो वो प्रोसेसिंग करेगा, कैलकुलेशंस करेगा, जो भी इसने करना है कंप्यूटर ने। और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, उस प्रोसेसिंग के बाद इनपुट दी गई, जो भी इंस्ट्रक्शन थी, कमांड थी, उस पर प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आएगा रिजल्ट किस फॉर्म में, उसको हम आउटपुट कहेंगे। जो रिजल्ट आया उसको हम आउटपुट कहेंगे। इनपुट जो दी जाती है ना, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू दी जाती है। इनपुट डिवाइस मीन्स दैट कोई माउस या कीबोर्ड वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो उससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, और जो आउटपुट होती है, वो रिजल्ट जो शो होता है एज एन आउटपुट, वो रिजल्ट जो है वो किसी आउटपुट डिवाइस पे जाके शो होता है। आउटपुट डिवाइस कौन सी हो सकती है? लाइक प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो इन पे आउटपुट जो है वो शो की जाती है। तो उसके बाद ये आउटपुट जो है वो हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको सेव कर दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी यूज़ करना है तो उसको यूज़ किया जा सके। तो ये था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम जो है वो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। 5 स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, प्लानिंग द सॉल्यूशन, कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। बारी बारी इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपकी जो है वो इनिशियल स्टेज होती है, सबसे पहली स्टेज होती है प्रॉब्लम की। ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसमें क्या करना होता है? इसमें अंडरस्टैंड करना होता है, प्रॉब्लम को समझना होता है, उसको उसकी स्टेटमेंट को समझना होता है कि इसमें कहा क्या हुआ है। ठीक है, और कौन कौन से पॉइंट्स मद्देनजर रखने होते हैं, कौन कौन से चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी होती हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली। आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें अच्छे से। रीडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रीड करने के बाद उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है आपने, केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। उसमें कौन कौन सी इनपुट्स आ रही हैं वो आपने देखनी है, क्या आउटपुट आ रही है वो आपने देखनी है। मतलब आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए, इनपुट हमारे पास क्या गिवन है और आउटपुट रिजल्ट क्या मेरे आना चाहिए, वो आपने देखना है। उसके बाद व्हाट माइट बी द इम्पोर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन, यानी कि इसमें आपको क्या फार्मूलास में क्या यूज होगा। ठीक है, जो इनपुट दी हुई है और जो आउटपुट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली क्या कैलकुलेशंस होंगी, क्या फार्मूला यूज होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी, क्या प्रोसेस होगा, ये सारा भी आपने माइंड में रखना है और इसको भी देखना है कि इसमें क्या क्या होना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है नेक्स्ट, जो स्टेप नंबर 2, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, मीन्स दैट प्रोग्रामर टेक इन डेप्थ रिव्यू ऑफ द प्रॉब्लम टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जितनी इंफॉर्मेशन जो है वो ली जा सकती है उतनी इंफॉर्मेशन आपने गेट करनी होती है इस प्रॉब्लम से। इसकी डिटेल में जो है वो स्टडी करना है, डिटेल में रिव्यू करना है, इसको इन डेप्थ रिव्यू करना है प्रोग्रामर ने।
और इसमें जितने भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन वो ले सकता है, जितनी इंफॉर्मेशन ये कंट्रीब्यूट कर सकता है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो उसने इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि माइंड में आ सकते हैं जो एनालाइज करने के लिए। सबसे पहले तो सीक्वेंस होना चाहिए। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन मिली है, जो आप इंफॉर्मेशन आपने गेट की है, गैदर की है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, उसका सीक्वेंस मैटर करता है कि प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले किस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और किस तरह से करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे काम आएगी, तो ये सारा जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस आपको मद्देनजर रखना होता है। उसके बाद इनपुट, हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल की है उससे इनपुट कौन कौन सी हैं और वहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलनी चाहिए। ठीक, आउटपुट क्या होगी, हाउ मच सोल्यूशंस आर पॉसिबल, और इसके कितने सोल्यूशंस, कौन कौन से सोल्यूशंस बन सकते हैं। सोल्यूशंस एक कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बहुत से सोल्यूशंस बन जाते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो है वो उसके बहुत से मेथड्स होते हैं। कोई टीचर किसी और मेथड से करवाता है, कोई और टीचर किसी और मेथड से करवाता है, लेकिन आंसर सेम होता है, करेक्ट होता है और सेम होता है। ठीक, तो आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे बहुत से सोल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते हैं, लेकिन चूज क्या करना है, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। वो बेस्ट सोल्यूशन किस तरह से चूज किया जाएगा, वैसे तो इन जनरल देखा जाए तो हर एक का क्राइटेरिया अपना होता है। तो आगे हम देखेंगे बेस्ट सोल्यूशन किस तरह से चूज किया जाएगा। अच्छा, जो आपने बेस्ट सोल्यूशन चूज किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, वो होगी एनालाइजिंग द प्रॉब्लम में। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी, जस्ट वो आपने इसमें देखना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, प्लानिंग द सोल्यूशन, सोल्यूशन को प्लान करना है। सोल्यूशन को प्लान कैसे करेंगे, ये क्रिएटिव स्टेज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। इसमें आपने लॉजिकल ऑर्डरिंग देनी है। ठीक, लॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो आपने डिसाइड करना है कि किस सीक्वेंस में आप इसको, जो आपके आ रहे हैं प्रॉब्लम, जो इन्फॉर्मेशन है या जो चीज़ आप सॉल्व करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप क्या है, उसके बाद आपने क्या किया, तो ये लॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो मैटर करेगी और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो है वो उस सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे मेन काम जो किया जाता है प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में, वो जितना भी काम आप कर चुके हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, मींस दैट कि जितना प्रोसेस हो चुका है अब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पीछे जो 2 स्टेप्स किए हैं उसमें जितना काम हुआ है, जितने स्टेप्स यूज हुए हैं, वो आपने रिव्यू करने होते हैं। उनको आपने देखना होता है कि कोई प्रॉब्लम, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, पीछे जितना काम हो चुका है। अगर कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ ऐसा है जो हमें करना चाहिए था प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने इसमें ऐड नहीं किया, या इसमें इस चीज़ में कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है, या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सोल्यूशन, प्लानिंग द सोल्यूशन में हम ये काम करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम या कोई एरर, कोई इस तरह की मिस्टेक, ये रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, इसमें हमने सीक्वेंस देखना है कि हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया या जो स्टेप्स फॉलो किए हैं वो उनकी सीक्वेंस, लॉजिकल ऑर्डरिंग ठीक है या नहीं है, सीक्वेंस ठीक है या नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ हमने मिस तो नहीं कर दी, कोई स्टेप मिस तो नहीं किया, तो ये चीज़ हमने प्लानिंग द सोल्यूशन में देखनी होती है। नेक्स्ट आपके पास है कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन पीछे भी बताया, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बहुत से सोल्यूशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, जो रिजल्ट सेम और आंसर जो है वो करेक्ट दे रहा हो, वो एक प्रॉब्लम जिसके करेक्ट आंसर अगर आ रहे हैं लेकिन सोल्यूशंस बहुत सारे हैं, तो वो जितने पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते हैं उस प्रॉब्लम के, वो आपने बनाने हैं। ठीक, उसको हम कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन, वो आपका कहलाएगा कैंडिडेट सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है बेस्ट सोल्यूशन। कैसे सिलेक्ट किया जाता है, जब हम फाइंड कर लेते हैं कैंडिडेट सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस बना लेते हैं, उनमें से एक सोल्यूशन जो है वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। तो किस बेस पे हम बेस्ट कहते हैं, ये क्राइटेरिया नीचे मेंशन है। वैसे इन जनरल बात करें, बेस्ट सोल्यूशन तो कोई पर्सन होगा वो कहेगा कि ये सिंपल होना चाहिए। ठीक है, कोई कहेगा नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए, सिंपल मैटर नहीं करता, मैं कर लूँगा अंडरस्टैंड, जो नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए। कोई कहेगा नहीं फास्ट रन करना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा
सिंपल ना भी हो, वही कहेगा। मतलब इस तरह से डिफरेंट चीज माइंड में आती है, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया बनाया गया है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए आपने बेस्ट सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करना है। स्पीड when solution is implemented in a programming language में जब solution implement किया जाएगा तो प्रोग्राम जो है वो फास्टली रन करना चाहिए। सेकेंडली कॉस्ट किस सेंस में, रिसोर्सेज और टाइम के सेंस में। रिसोर्सेज मीन के उसमें मेमोरी ज़्यादा तो नहीं लग रही, कम लगनी चाहिए, और स्टोरेज जो है वो कम यूटिलाइज होनी चाहिए। तो इस सेंस में कॉस्ट मनी के सेंस में नहीं है, बल्कि यहाँ पे रिसोर्सेज और टाइम के सेंस में कि टाइम कम यूज होना चाहिए, कम टाइम में जो है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है कम्प्लेक्सिटी मीन्स दैट कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यूज हों। जो भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने सेलेक्ट किया है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स कम होने चाहिए। और सेकेंडली उसकी वर्डिंग जो है वो उसमें जो चीज़ आपने यूज़ की है, वर्डिंग यूज़ किया है, या जो चीज़ आप सोल्यूशन आपने बनाया है वो सिंपल होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। तो ऐसे सोल्यूशन आपने चूज करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेस्ट सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस इस लेक्चर में, वो आपने यहाँ पे मैंने मेंशन किए। डिफाइन द कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसके बाद जितने भी स्टेप्स थे उनके नेम सीक्वेंस में आपको मालूम हो, ठीक। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स पढ़े हैं वो सीक्वेंस, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो पहले ही आएगा, तो उसका सीक्वेंस जो है वो उसी तरह रहेगा, ठीक है, उसी तरह आपने याद करना। ये नहीं हो सकता कि पहले आप जो है वो लास्ट स्टेप लिख लो या फॉलो करो और उसके बाद फर्स्ट एंड दिस एंड दैट, इस तरह नहीं हो सकता। स्टेप्स मैटर करते हैं, जो आपके पास सीक्वेंस है वो मैटर करता है। तो विच स्टेज इज इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की इनिशियल स्टेज कौन सी थी? इनिशियल स्टेज हमने पढ़ी थी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक। तो उसको डिफाइनिंग द प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना मतलब उसकी स्टेटमेंट को बताना है कि उसमें क्या उसके बारे में क्या है, कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम से क्या मुराद है, क्या होना चाहिए, ठीक। डिफरेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट सोल्यूशन एंड बेस्ट सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन और बेस्ट सोल्यूशन के बारे में भी हमने पढ़ा कि कैंडिडेट सोल्यूशन जितने पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते हैं टू प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करने की जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस एक प्रॉब्लम के बनते हैं वो कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाता है। और उन कैंडिडेट सोल्यूशंस में से जो हम सिलेक्ट करते हैं एक सोल्यूशन, वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। वो बेस्ट सोल्यूशन जो हम सिलेक्ट करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक। अब नीचे क्वेश्चन भी है कि क्राइटेरिया फाइनल सोल्यूशन जो आपने सिलेक्ट करना है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, वो स्पीड कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी हमने पढ़ा भी है, ठीक। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन से होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया। अगर नहीं भी समझ आया और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। एंड तब तक अगले लेक्चर में हम अगली वीडियो में अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।